अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय महाकुंभ प्रयागराज के त्रिवेणी में होने वाला ये मेला विश्व में अपने आप में अनोखा है। इस मेले के पीछे का इतिहास हजारों साल पुराना है। जब दुनिया में कोई भी अब्राह्मिक धर्म नहीं था, उससे पहले से कुंभ की परंपरा चली आ रही है। कुंभ में स्नान करना न केवल एक मुक्ति का मार्ग माना जाता है, बल्कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना करता है। वैसे तो आजादी के बाद कई कुंभ और अर्धकुंभ हो गए हैं, लेकिन ये महाकुंभ आजाद भारत का पहला महाकुंभ है। आइए समझते हैं आजादी के बाद से अब तक कुंभ कितना बदला है। दरअसल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर सदी का पहला महाकुंभ हो रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले इस कुंभ में अनुमान लगाया जा रहा है कि 42 करोड़ के करीब श्रद्धालु स्नान करेंगे। आजाद भारत के पहले कुंभ की बात की जाए तो उस समय जब भारत की कुल आबादी 33 करोड़ थी, तो करीब 1 करोड़ लोगों ने उस कुंभ में स्नान किया था। आजाद भारत का पहला कुंभ प्रयागराज में साल 1954 में लगा था। महीनों पहले इस कुंभ के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इस कुंभ में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मौनी अमावस्या के दिन संगम के तट पर स्नान किया था। इस दौरान एक हाथी के कंट्रोल से बाहर होने की वजह से भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में करीब 500 लोगों की जान गई थी। उस समय से कुंभ में हाथी के आने पर रोक लगा दी गई थी। बता दें कि आजादी से पहले भी अंग्रेजी सरकार की ओर से कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला आयोजित किया जाता था। इस मेले का प्रबंधन ब्रिटिश ऑफिसर करते थे। आजाद भारत में पहले कुंभ के आयोजन की बात करें तो ये मेला प्रयागराज में लगा था। कुंभ का इतिहास भी अपने आप में दिलचस्प है। आइए समझते हैं कुंभ का इतिहास। कुंभ की परंपरा के पीछे का इतिहास बड़ा दिलचस्प बताया जाता है। इसके इतिहास की शुरुआत एक पौराणिक कथा से होती है। इस पौराणिक कथा के मुताबिक अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान कई तरह के रत्न उत्पन्न हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। समुद्र मंथन के आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गयी। उस समय से इन 4 स्थानों पर हर 12 साल के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। वहीं बात करें व्यवस्थाओं की तो कुंभ मेले के लिए प्रत्येक सरकार ने अपने समय के साथ व्यवस्था की है। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। करोड़ों श्रद्धालु इस स्थान पर एकत्रित होते हैं। इन श्रद्धालुओं के रहने और साफ सफाई का इंतजाम और सुगम व्यवस्था का कार्यभार सरकार पर रहता है। ये कुंभ न केवल सदी का महाकुंभ है, अपितु सबसे बड़ा कुंभ भी होने जा रहा है, जिसमें आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस कुंभ में इतने लोग स्नान करने पहुंचेंगे, जिसकी कुल संख्या अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा होगी। इस कुंभ में प्रत्येक दिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग स्नान कर रहे हैं। कुंभ की परंपरा में आधुनिकता जुड़ाव इस महापर्व में दिव्यता का एहसास करा रहा है। सनातन धर्म की ये परंपरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दुनिया इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े को देखकर हैरान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, उसके बाद इतना अनुशासन, ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। बहरहाल महाशिवरात्रि के दिन कुंभ मेले में अंतिम स्नान होगा। कुंभ के इस महापर्व की तैयारियों में प्रशासनिक व्यवस्था ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस कुंभ को कामयाब बनाने के लिए लाखों कर्मचारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे ये कुंभ मेला अपने अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे अपनी अलौकिकता को बिखेरते रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।